इस टाइम पे जब जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट काफी ज्यादा नजदीक है, जो चीज सबसे ज्यादा यहाँ पे सर्च होती हुई हमें देखने को मिलती है वो ये रहती है कि आखिरी में बस किसी भी तरीके से एक अच्छे परसेंटाइल जो है जेईई मेंस के अंदर आ जाए, भला ही हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या ये चीज जो है सही में पॉसिबल है? तो भाई एक चीज जो है, मैं भला ही आपको कड़वी लगे लेकिन सच सच बताना चाहूंगा कि अब अगर जो है 99 परसेंटाइल के सपने देख रहे हो कि भाई अभी से स्टार्ट करूंगा और 99 परसेंटाइल ले आऊंगा, तो आप गलत फहमी में रह रहे हो। जेईई मेंस कोई एक बहुत ही ऐसी लल्लू सी एग्जाम थोड़ी है। यहाँ पे कई सारे एस्पिरेंट्स रहते हैं जो कि भाई शुरू से अच्छे तरीके से फोकस करते, तब जाके जो है उस माइलस्टोन तक यहाँ पे पहुंच पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीजें हमारे लिए यहाँ पे खत्म हो गई है। यहाँ पे जो है मैं एक और स्टेटमेंट आपको क्लियरली जो है बोलना चाहूंगा कि आप अभी भी जो है यहाँ पे कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। अब ये चीज मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं तो आपको बहुत जल्द यहाँ पे पता चलेगा। और यहाँ पे एक सुपर प्लानर जो है इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट ने यहाँ पे 5 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में पूरी एफिशिएंसी से इस प्लानर को यहाँ पे जो है फॉलो कर लिया, तो कम से कम वो इस कट ऑफ को क्लियर कर सकता है। और कट ऑफ से आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत बड़ी चीज हो गई, तो ऐसा नहीं है। 2024 में 93.23 का जो है परसेंटाइल हमें देखने को मिला था एज अ कट ऑफ, और वो भी अभी तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ था। नहीं तो इससे कम ही हमें जो है परसेंटाइल यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड 2025 में चलो भाई कहा कंपटीशन और बढ़ गई, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स यहाँ पे बढ़ गए, तो 94 चला जाएगा, मैक्स मान लो 95 चला जाएगा। लेकिन फिर भी अभी के टाइम पे मैं यही चीज कहूंगा कि 130 से 140 तक के स्कोर पे आराम से यहाँ पे पहुंचा जा सकता है। क्योंकि भाई अभी भी अगर मैं आपको पेपर यहाँ पे देने बैठाऊं तो आपको पता चलेगा कुछ तो डायरेक्ट यहाँ पे बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पेशली फिजिक्स के अंदर। तो अगर यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट को जो है थोड़ा सा स्कूल बोर्ड्स वाला ही नॉलेज हो, तो भी वो कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सब चीज मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस हमें जो है देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखो और उस चीज को जो है फॉलो करने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाओ। अब यहाँ पे देखो, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्लानर को फॉलो करते हुए 95 के आसपास यहाँ पे पहुंच जाता है, कट ऑफ को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेता है, तो इसका जो है आपको फायदा क्या मिलेगा? आपका कॉन्फिडेंस एक अच्छे लेवल पे बूस्ट रहेगा। और यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट के लिए हमारे पास जो टाइम मिलेगा उसमें आप एक अच्छा खासा जंप दिखा सकते हो। अरे कई सारे स्टूडेंट्स पिछले साल ऐसे भी थे जिन्होंने भाई यहाँ पे 85 परसेंटाइल से जो है इस जंप को यहाँ पे दिखाया है। तो ये जंप तो आप दिखा ही सकते हो। तो उसके लिए सबसे जरूरी ये रहेगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम एक अच्छे परसेंटाइल यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करें। और दूसरी चीज ये है कि सेकंड अटेम्प्ट में तो अपन टारगेट करेंगे ही करेंगे, और दूसरी जो आपकी एग्जाम्स हो जाती है उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि कई सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे। अब एग्जाम्स जैसे कि भाई बिटसैट हो गई, आपकी वीआईटी ट्रिपल ई हो गई, उनके फॉर्म जरूर से भरना, क्योंकि एक अच्छा बैकअप रखोगे तब जाके एक अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल पाएगा। और अगर बिटसैट की प्रिपरेशन को यहाँ पे बूस्ट करना चाहते हो तो रिसेंटली आपके लिए जो है हमने यहाँ पे बिटसैट चैंपियंस कोर्स बैच 4 को लॉन्च किया है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे जेईई मेंस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है और एक स्ट्रॉन्ग बैकअप की तलाश में है, तो बिटसैट के लिए आप इस कोर्स को जरूर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 5 जनवरी से जो है आपका कोर्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो अभी भी अगर कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो जल्द से जल्द यहाँ पे कर लो। और सभी डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, प्रोसीजर आप सभी के सामने किस तरीके से कोर्स में एनरोल करना है। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आपको अगर कट ऑफ को क्लियर करना है तो आपको फोकस किस पे करना पड़ेगा? कम से कम इतने सिलेबस पे कि भाई 150 नंबर तक का जो सिलेबस है उसको तो अच्छे तरीके से करके जाए। और इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि देखो टोटल पेपर आपका 300 का रहता है, उसमें से भाई 150 नंबर अगर स्कोर करने तो आपको लग रहा होगा 50% सिलेबस तो करना ही पड़ेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही तो चीज है भाई खासियत जेईई मेंस की। हमारे पास जब पीवाईक्यूज रहते हैं हम उनको अगर एनालिसिस कर ले तो हमें पता चल जाता है कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिनका वेटेज यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से हमने जो है आपके लिए यहाँ पे प्लानर को तैयार किया है। और प्लानर में एक और खास चीज हमने ये रखी है कि भाई हार्ड चैप्टर्स को बिल्कुल भी नहीं रखा गया है, क्योंकि अब अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे जो है इन चैप्टर्स को करने की कोशिश करेगा, जैसे रोटेशनल मोशन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो भाई उससे चीजें नहीं हो पाएगी। यहाँ पे आपके 4 से 5 दिन ऐसे चैप्टर्स में निकल जाएंगे और पता चला जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट भी आ गया। तो कम से कम हम उन चैप्टर्स पे फोकस करें जो कि आप यहाँ पे कॉन्फिडेंटली कर सकते हो, जिनको आप इजीली यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, जो कि दूसरे चैप्टर से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, तो कम से कम इंडिपेंडेंटली भी उसको हम कंप्लीट कर ले। यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जिनसे ज्यादा पूछे जाते हैं और जिनका वेटेज भी एक अच्छा खासा होता है, उन सभी चैप्टर्स को जो है आपके लिए हमने इस प्लानर के अंदर इंक्लूड किया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है स्ट्रेटजी किस तरीके से रहेंगी, मतलब सोर्स क्या हम जो है रख सकते हैं तीनों सब्जेक्ट के लिए।
तो देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भाई एनसीईआरटी और पीवाईक्यू सभी रख लो। और आपको ये लग रहा होगा केमिस्ट्री के लिए तो सभी एनसीईआरटी रिकमेंड करते हैं, लेकिन क्या फिजिक्स के लिए यहाँ पे सही रहेगी? तो हमने ऐसे चैप्टर्स उठाए, थ्योरेटिकल ट्राई किए ज्यादातर, ताकि आपकी एनसीईआरटी एक अच्छी खासी यहाँ पे हेल्पफुल रहे। और बाकी पीवाईक्यूज जब करोगे तो जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आखिरी में अपन ज्यादा सोर्सेस यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो पता चला जो चीज हम कर सकते थे, एक बेस अच्छा तैयार कर सकते थे, वो भी हमसे ना हो पाए, है ना। तो ये चीज पे आप फोकस कर लीजिए। और पीवाईक्यूज अपन 2023 के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2024 के कुछ पेपर्स मैंने आपके लिए एज अ मॉक टेस्ट यहाँ पे रख दिए, जो कि आपको प्लानर में देखने को मिलेंगे। तो अपन जो है उनको अपने लिए थोड़ा सा फ्रेश रखते, इसलिए 2023 के पीवाईक्यूज आप यहाँ पे सॉल्व करिए। तो जो मैं चैप्टर्स आगे बताने वाला हूँ उनके लिए ये चीज आपको जो है मैं रिकमेंड करूंगा। मैथ्स के लिए बात करूं तो भाई अरिहंत या फिर सिंगेज के जो है यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स देखो, अप्रोच क्लियर हो जाएगा, है ना, जो चैप्टर्स की अपन यहाँ पे बात करेंगे। और बाकी पीवाईक्यूज यहाँ पे जो है आप कर सकते हैं। अब देखिए मैथ्स में जैसा कि आप जानते हैं अरिहंत एंड सिंगेज में बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी रहती है, इसलिए हमने उसके कम ही चैप्टर्स यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि अपना ज्यादा फोकस यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री पे रहेगा। तो अपन ने थोड़ी सी यहाँ पे लेस डिपेंडेंसी रखी है मैथ्स के लिए। यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि हाउ टू कंप्लीट पीवाईक्यूज फॉर अ गिवन चैप्टर। एक भी जो चैप्टर हम यहाँ पे बात करने वाले प्लानर के अंदर, उसमें पीवाईक्यूज को किस तरीके से सॉल्व करें। तो पीवाईक्यूज के लिए भी एक स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप जब पीवाईक्यू यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो, पहले अटेम्प्ट में बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है चीजें तो आप उसके एप्लीकेशन को समझिए कि भाई उसके अंदर फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ था और कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हो रहा है, मतलब फॉर्मूला किस तरीके से उसमें लगाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन पूछा गया 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 के अंदर, है ना, ग्रेविटेशन का यहाँ पे क्वेश्चन आया। इसके अंदर हमने ध्यान से देखा भाई एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है, ये फॉर्मूला इसके अंदर यूज हुआ। फिर कॉन्सेप्ट अपन ने देखा कि सिंपली यहाँ पे रेशियो लिया गया कि भाई टाइम पीरियड और रेडियस जो है अलग अलग अपने को दिए हुए दो केसेस में, तो उनके सिंपली रेशियो के थ्रू जो भी आपसे चीज यहाँ पे पूछी थी, जैसे कि क्या पूछा था, यहाँ पे पूछा था डिस्टेंस, मतलब कि एक आर की वैल्यू निकालनी है, बाकी आपको T1 दिया है, T2 दिया है और यहाँ पे R1 दिया है, तो R2 यहाँ पे निकालना है। तो इस तरीके से अपन जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं, है ना। तो हमें ये चीज जब क्लियर हो जाएगी तो इसके फायदे क्या रहेंगे? फायदे ये रहेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला को अप्लाई किस तरीके से करना है। अच्छा, टी का यहाँ पे जो है टाइम पीरियड मतलब होता है, आर का रेडियस होता है, और क्वेश्चन में इस तरीके से चीजें दी हुई है। और जब अगली बार आपको इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो आप उसको आराम से यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि अभी फिर जो है 2024 में सेम क्वेश्चन आपका जो है रिपीट हो गया, है ना, मतलब सेम तो नहीं कहेंगे बट बहुत हद तक यहाँ पे सिमिलर था, सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होना था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होना था, और उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते थे। तो ये खासियत है आपके पीवाईक्यूज की। और फिजिक्स में यकीन मानिए कि भाई आपके जो है 80 भी मैं कम कह रहा हूँ, 90% तक आप पेपर कह सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से पीवाईक्यूज पिछले सालों के लगा के जाता है तो वो इतने क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकता है। सिमिलर पैटर्न पे देखने को मिल रहा है, क्वेश्चंस का लेवल जो है इजी हो गया है, तो ये चीज आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अब सेम चीज आप जो है मैथ्स में भी अप्लाई कर सकते हो, समझ सकते हो कि क्या फॉर्मूला यहाँ पे इन्वॉल्व है। लेकिन मैथ्स में बस जैसा कि हम देखने को मिल रहा है कि लेवल थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा पूछा जा रहा है, तो कम से कम आप पहले सॉल्व एग्जांपल थोड़े से देखिए, फिर पीवाईक्यूज को यहाँ पे देखेंगे तो आपको और ज्यादा जो है क्लैरिटी यहाँ पे मिलती जाएगी। अब केमिस्ट्री के लिए थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रेटजी हमें जो है डिफरेंट रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड जो है हमारी थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। तो पीवाईक्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू आपने जैसे ही उठाया तो उसका कॉन्सेप्ट ट्राई करो कि एनसीईआरटी में कहाँ पे दिया हुआ है। पहले खुद से ट्राई किया, नहीं बना तो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करो एनसीईआरटी के अंदर। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए डी एंड एफ ब्लॉक का अपन ने एक क्वेश्चन यहाँ पे उठाया, मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल का जो है देके रखा है, ठीक है, ये अपने को जो है देके रखा। तो हमने यहाँ पे जो है ढूंढा कि भाई हमारा जो है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट वाला कहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना, क्योंकि एक बार चैप्टर जो है आप अच्छे से देख लोगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज यहाँ पे दी हुई है। एग्जैक्ट अगर याद नहीं भी है तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा ये चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो फिर अपन इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे, अपन फिर से इतना रिवाइज करेंगे कि अच्छा ये चीज है और इस तरीके से वर्क करती है, और यहाँ पे जो है अपन फिर फॉर्मूला या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है उसको लगा के आंसर निकालेंगे। तो इससे क्या है, आपको एनसीईआरटी बार बार रिवाइज होते जाएगी और आपको ये भी पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हाईलाइट कर दोगे कि ये इस शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट टाइम अगर आपको दूसरी किसी शिफ्ट में देखने को मिला, आप एक और स्टार उस पर लगा देना। ऐसे ही करके जितने स्टार बढ़ाते जाओगे तो वो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा, तो उसको जो है आप लास्ट में अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाना, है ना। और एक नहीं बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, तो पेज 235 पे आऊंगे डी एंड एफ ब्लॉक में, तो सीधा सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड ये चीजें दी हुई है, उसी के बेसिस पे आप जो है ये क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो एक बार जो है आप यहाँ पे इनऑर्गेनिक चैप्टर्स के लिए तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे एनसीईआरटी बहुत ज्यादा मदद करेगी, एंड इवन फिजिकल और ऑर्गेनिक में भी अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो क्वेश्चंस आपसे जो है यहाँ पे बन जाएंगे। अब
यहाँ पे जो है टाइम टेबल की बात कर लेते हैं, जो कि हमने आपके लिए यहाँ पे डिजाइन किया है जनवरी 5 से लेकर जो है जनवरी 21, क्योंकि जनवरी 22 से हमारे जो है यहाँ पे पेपर स्टार्ट होने वाले, तो इतने दिनों के लिए जो टाइम टेबल आपके लिए हमने यहाँ पे डिजाइन किया है, तो इसको अगर जो है आप 100% एफिशिएंसी से करने को तैयार हो, सारे डिस्ट्रैक्शंस को यहाँ पे छोड़ने को तैयार हो, मिनिमम 12 घंटे की स्टडी देने को यहाँ पे तैयार हो, और साथ ही साथ एक सेल्फ बिलीफ लेते हुए चलने को तैयार हो कि हाँ एग्जाम में अच्छे तरीके से क्रैक कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली ये टाइम टेबल आपके लिए जो है वर्क कर सकता है। और टाइम टेबल जो है हमने ट्राई किया है कि इस हिसाब से ही रखे कि भाई कोई स्टूडेंट जो है एकदम बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर्ड नहीं है, चीजों को एकदम जो है शुरू से स्टार्ट करना चाहता है, तो क्या प्रायोरिटी ऑर्डर में चैप्टर्स को कर सकता है। जैसे कि फिजिक्स में देख सकते हो यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, ये चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो ज्यादातर चैप्टर्स में यहाँ पे हमारे इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको अपन ने जो है शुरू में देखा। फिर आपके मॉडर्न फिजिक्स में आपका जो है ज्यादातर थ्योरेटिकल चीजें रहती है, इसलिए उसको रखा। सेमीकंडक्टर ईएम वेव्स भी वैसे ही हो गए, तो यहां तक अपन को जो है दूसरे किसी चैप्टर पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं रहेगी। अब लेकिन क्या होगा, जो आगे के कुछ चैप्टर्स है वहां पे एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी के आपके बेसिक्स यूज होंगे ही होंगे, तो एक दिन बैठ के कम से कम छोटे मोटे वन शॉट देख सकते हो, या फिर जो है एनसीईआरटी से ही एक बार उनको अच्छे से देख लो कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्क पावर एनर्जी थ्योरम ज्यादातर जगह यूज हो जाता है ना। फिर आपके एनएलएम में फ्री बॉडी डायग्राम ये सब तो बनाना ही पड़ता है, तो ये बेसिक्स अपन ने जो है यहाँ पे क्लियर कर लिए। ठीक है, उनके डायरेक्ट क्वेश्चन पे भला ही हमें मार्क्स नहीं मिले, लेकिन दूसरे चैप्टर में हमें कहीं भी फंसना नहीं पड़ेगा। जैसे ग्रेविटेशन में अगर कोई चीज यहाँ पे यूज हो गई तो आप कर पाओगे, है ना। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में कहीं यूज हो गई तो आप कर पाओगे। देन यहाँ पे जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड चैप्टर है, ज्यादा टाइम ले लेगा, तो उसके बस यहाँ पे जो है एक आधा वन शॉट देख के बेसिक्स क्लियर कर लेना, ताकि दूसरे चैप्टर्स में हेल्पफुल साबित हो। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, तो इस तरीके से चीजें आपके लिए जो है डिजाइन कर दी है। फिर केमिस्ट्री में बात करें तो नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म जो कि हमारा बेसिक रहता है, तो उसको अपन ने कर लिया। फिर जीओसी जो है अपन ने बाकी 3 दिन अच्छे से बैठ के करा, क्योंकि भाई जीओसी से अभी जो है लगातार हमें देखने को मिल रहा है 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अगर इन दोनों टॉपिक को अपन ऐड करते तो क्यों छोड़ के जाएंगे हम इसको, है ना। ये चीज का जो है ध्यान रखिए। फिर पीरियोडिसिटी का कहीं ना कहीं यूज आपका डी एंड एफ ब्लॉक में यहाँ पे होगा, तो इस हिसाब से हमने जो है डिजाइन कर दिया। बायोमोलिक्यूल्स काफी ज्यादा सेपरेट चैप्टर है, तो उसको अपन ने अलग यहाँ पे रख दिया, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर की ज्यादातर चीजें मॉडर्न फिजिक्स में हो चुकी है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसको अच्छे से करके चले जाइए। मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक्स यहाँ पे कर लोगे तो वो सॉल्यूशंस में यूजफुल रहेगा, तो इस तरीके से हो गया। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग 2-2 क्वेश्चन, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों मिला के 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो इनको जो है यहाँ पे आपने कर लिया। मैथ्स में थोड़ी सी चीजें कम रखी है, स्ट्रेट लाइंस और ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादातर यहाँ पे बेसिक फॉर्मूलेस बहुत जगह यूज होते हैं, तो शुरू का दिन उस पर दे देना। फिर वेक्टर्स एंड 3D पे अच्छे से फोकस कर लेना, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे लगभग जो है फिक्स है। सेट्स एंड रिलेशन से एक आधा क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से एक आधा क्वेश्चन, तो इनको अपन ने छोटे मोटे चैप्टर जो कि हमें बहुत इजीली नंबर दिला सकते हैं, तो उनको नहीं छोड़ना है। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी इजी क्वेश्चन आपको जो है पूछे जा सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज से यहाँ पे लगभग 2 क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिल रहे, तो इसको अच्छे से कर लिया। फिर मेट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट से भाई एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टीज है, आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनसे ही बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि पूरा अगर मेट्राइसिस डिटर्मिनेंट्स करने बैठे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो इनको ही अच्छे से कर लो। किसी एक से जो है क्वेश्चन यहाँ पे आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो ये चीज कर ली। और बाकी यहाँ पे जो मैंने शिफ्ट्स मेंशन करी है, तो उसमें क्या करना है, इनको एज अ मॉक टेस्ट देना है आपको। क्योंकि हमने क्या यहाँ पे ध्यान रखा है, जैसे कि आप देखो 27 जनवरी शिफ्ट 2 का 2024 का पेपर जो है आपका एक इजी कैटेगरी में आया था। यहाँ पे स्टूडेंट को जो है कम से कम भाई अपने 210 या 215 का जो है स्कोर लाने की जरूरत थी फॉर 99 परसेंटाइल। फिर आपका मॉडरेट शिफ्ट के अंदर आया, यहाँ पे जो है आपके 190 मार्क्स के आसपास जो है 99 परसेंटाइल बन सकते थे, और ये वाला जो है डिफिकल्ट कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 170 मार्क्स पे ही आपके 99 परसेंटाइल बन सकते थे। इसी हिसाब से यहाँ पे भी जो है अपन ने इजी और मॉडरेट और ये वाला जो है आप थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले कैटेगरी में डाल सकते हो, तो इस हिसाब से कर दिया। और लास्ट के दिन जो है थोड़ा सा फाइनल रिवीजन के लिए रख लिया। तो ये 6 पेपर देने का बिल्कुल ट्राई करना, है ना। ऑनलाइन आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, या फिर ऑफलाइन जो है आप कोई यहाँ पे बुक परचेस कर सकते हो, उसके थ्रू जो है आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी टाइम टेबल को किस तरीके से यूज करना है। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे जो है आज रात तक अपलोड हो जाएगी। अच्छे तरीके से बैठ के जो है खुद के हिसाब से डिजाइन कर लेना, कितना कितना टाइम डेडिकेट कर सकते हो। 12 घंटे की जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसके लिए। बाकी अगर ज्यादा एक्सीड कर लो, कुछ चीजें छूट रही है, तो थोड़ा सा भाई नींद को सैक्रिफाइस कर दो, पर इसको जो है जरूर से यहाँ पे कंप्लीट करो। हम जो एक बेंचमार्क लेते हुए चल रहे हैं, अगर उसके आसपास नहीं भी पहुंचे तो कम से कम एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि भाई सेकंड अटेम्प्ट के अंदर एक अच्छा स्कोर जो है निकाला जा सकता है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी है। अब यहाँ पे ये जो 20 दिन है या फिर 25 दिन है, इसको ऐसा ही व्यर्थ मत जाने दो, है ना। क्विट करने वाली सिचुएशन तो बिल्कुल भी मत आने दो। यहाँ पे सीधी सी चीज जो है एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रखो कि भाई मुझे क्विट नहीं करना है, एक टारगेट लेते हुए चलना है इतने मार्क्स का,
तो ये चीज कमेंट सेक्शन में मैं सबसे जो है देखना चाहूंगा। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, है ना। तो मेरे हिसाब से जो है जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आपको जो है आया होगा जब आपको दिखा कि क्वेश्चंस डायरेक्टली इस सोर्सेज से पूछे जा रहे हैं, तो आप उस पे लास्ट टाइम पे जो है यहाँ पे फोकस कर सकते हो। डेफिनेटली उससे एक अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल सकता है। अगर आप इसी तरीके के और भी वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कई सारे आपको जो है यहाँ पे सीक्रेट्स में अनलॉक करूंगा जेईई मेंस से रिलेटेड, जो कि लास्ट टाइम पे आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।